हेलो फ्रेंड, आज सीखेंगे एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कितने टाइप के होते हैं उस टाइप को हम सीखेंगे दोस्तों। तो बने रहिए इलेक्ट्रिकल ज्ञान में दोस्तों, आपका स्वागत है। तो एमसीबी जो टाइप है दोस्तों, जब एमसीबी यूज करते हैं तो उसको टाइप को ध्यान में रख कर यूज करते हैं दोस्तों। तो बी टाइप के बारे में बात करेंगे पहले। ये जो बी टाइप का जो एमसीबी है दोस्तों, बी टाइप बोलिए चाहे बी सीरीज का बोलिए, अगर मान लेते हैं B10 का एमसीबी ले लिया आप। एमसीबी का ऊपर में आप देखे होंगे यहाँ लिखा रहता है B10, C10, D10। ये तो 10 तो आप चेंज भी कर सकते हैं, हो सकता है 25 हो जाएगा, 30 हो जाए, 20 हो जाए। तो आप कितना एम्पियर का, ये तो एम्पियर शो करता है, बी आपका टाइप शो करता है कि किस पर्पस यूज कर रहे हैं। तो पहला है दोस्तों बी टाइप के बारे में बात करते हैं। तो ये टाइप जो चॉइस करते हैं दोस्तों, ये जो बी टाइप है ये कहाँ यूज करते हैं, ऑपरेटिंग टाइमिंग क्या होता है, इसका ट्रिपिंग करंट कितना होता है, यूजेज कहाँ पर है इसके बारे हम सीखेंगे पहले। तो सबसे पहले दोस्तों लिखते हैं, पहले मान लेते हैं कि B10 का एमसीबी आपने ले लिया। अब इसका ट्रिपिंग ट्रिपिंग जो करंट है दोस्तों, इसका कितना है। ट्रिपिंग करंट होता है इसका 3 to 5 टाइम्स। ओके दोस्तों, 3 to 5 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, यानी 3 से 5 गुना। 3 से 5 गुना अगर मान लीजिए B10 का है तो B10 का मतलब हुआ कि ये 10 एम्पियर के लिए, इसका कैपेसिटी के लिए बना है। लेकिन इस एमसीबी के अंदर जो स्ट्रिप होता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होता है, उसको ट्रिप होने में थोड़ा समय लगता है। क्यों? क्योंकि थर्मल प्रोसेस पे वो ट्रिप होता है। थर्मल यानी जब हीटिंग होगा, हीट होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे उसके स्ट्रिप, मेटेलिक स्ट्रिप जो है वो मेटेलिक स्ट्रिप हीट होने लगता है और बेंड होने लगता है, जिसके कारण वो ट्रिप होता है। तो थोड़ा उसमें समय लगता है। तो 3 to 5 अगर लेंगे तो कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए B10 का लिए तो 3 को 10 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 10 3 कितना हो जाएगा 30, इधर है कितना है 5 है, कितना हो जाएगा 50, यानी 30 to 50 एम्पियर। यानी इतना एम्पियर जाएगा तब जाकर ये B10 का एमसीबी थर्मल प्रोसेस से ट्रिप करेगा। समय लगेगा, इसमें इतना समय लगता है। और कितना समय में ट्रिप करेगा दोस्तों, वो आपका हो गया, उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग टाइमिंग। इसका ऑपरेटिंग टाइमिंग कितना है दोस्तों, उसको भी जानना जरूरी है। उसका ऑपरेटिंग टाइमिंग है दोस्तों 0.04 से लेकर आपका 13 सेकेंड। इतना समय में ये ट्रिप कर जाएगा। अगर 3 से 5 गुना करंट ले रहा है अपने में, 3 to 5 टाइम अगर करंट ले रहा, फुल लोड करंट का, ठीक है दोस्तों, B10 का एमसीबी है, तो ये 10 एम्पियर के लिए बना है। लेकिन करंट ले रहा 3 से 5 गुना, यानी 10 से 10 तिया 30, 10 पच्चे 50, यानी 30 से 50 एम्पियर, 30 से 50 एम्पियर एक करंट ले रहा है। और 0.04 सेकेंड से लेकर 13 सेकेंड के अंदर ट्रिप कर रहा। और इसको यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, उसको भी जानना है।
ये रेजिस्टिव लोड में यूज होता है दोस्तों। रेजिस्टिव लोड, तो रेजिस्टिव लोड उसको बोलते हैं दोस्तों अगर जिसको सप्लाई अगर देने पर वो हीट पैदा करे, गर्मी पैदा करे, तो वो आपका रेजिस्टिव लोड हो गया। जैसे कि हीटर हो गया, फिलामेंट टाइप का जो बल्ब है वो बल्ब हो गया, फिर आपका रूम हीटर हो गया। इस टाइप का जो है एलिमेंट जितने हैं ये सारे रेजिस्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों, पावर फैक्टर 1 होता है। 1 सबसे अच्छा माना जाता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे पावर फैक्टर क्या है। जितना समझ लिए इसका पावर फैक्टर 1 होता है। पूछा जाएगा कि पावर फैक्टर किसका 1 होता है, तो रेजिस्टिव लोड जहाँ होगा, रेजिस्टिव लोड, तो रेजिस्टिव लोड किस में होता है, हीटर में होता है, बल्ब में होता है, रूम हीटर में होता है। इस तरह इस टाइप का जितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं, वहाँ पर रेजिस्टिव लोड आते हैं। तो रेजिस्टिव लोड बी टाइप का जो एमसीबी है वहाँ रेजिस्टिव लोड के लिए इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, इतना तो समझ गए। अब दोस्तों यूज रेजिस्टिव लोड में है, तो रेजिस्टिव लोड में आपका ये भी बता दिए। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो बी टाइप का एमसीबी है ये हाउस होल्ड के लिए बना गया है, हाउस होल्ड के लिए बनाया गया दोस्तों। ओके दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों सी टाइप का एमसीबी में। सी टाइप, ये जो सी टाइप का एमसीबी है दोस्तों, ये इंडक्टिव लोड के लिए बना है। इंडक्टिव लोड, ये जो बी है हमारा रेजिस्टिव लोड के लिए बना है, और ये जो सी टाइप का जो एमसीबी है इंडक्टिव लोड के लिए बना है। तो हर एमसीबी का कैटेगरी है, टाइप्स है, अलग अलग यूजेज है इसके। तो इंडक्टिव लोड किसको बोलते हैं दोस्तों, इंडक्टिव लोड बोलते हैं जैसे मोटर हो गया, जिसमें कॉइल से, जिस कंपोनेंट को कॉइल लपेट कर बनाया जाता है, जिसमें इंडक्शन पैदा होता है, क्योंकि जहाँ कॉइल लपेटा होगा वहाँ इंडक्शन होगा। जैसे मोटर एक अच्छा उदाहरण है। तो जितने भी कंपनी में मोटर लगे होते हैं सारे इंडक्टिव लोड में होते हैं, इंडक्शन होते हैं उसमें। तो इसके पावर फैक्टर कम होते हैं, जितने भी इंडक्टिव लोड है इसके पावर फैक्टर कम होते हैं। तो ये जो सी टाइप का एमसीबी है, इसका जो ट्रिपिंग करंट है दोस्तों, उसको लिख देते हैं। इसका हो जाएगा 5 से 10, 5 to 10 टाइम्स ऑफ फुल लोड करेंट, फुल लोड करेंट। ओके दोस्तों, और इसका हो जाएगा 3 to 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करेंट। तो इसका करंट, ट्रिपिंग करंट भी समझ गए। अब इसको समझते हैं इसका ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग टाइमिंग को समझते हैं। तो 0.04 टू कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका कितना था, इसका था 0.04 से 13 सेकेंड। तो इसका हो जाएगा 0.04 से 5 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। सी का टाइमिंग कम है दोस्तों, लेकिन इसका गुना जो है 5 to 10 टाइम्स इसका ट्रिपिंग करंट होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। मैंने बी के रिस्पेक्ट में, बी का देखिए 3 से 5 गुना था, और इसका 5 से 10 गुना है, यानी उससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका जो आपका ऑपरेटिंग टाइमिंग है ये 0.04 से 5 सेकेंड है, ये कम है। तो इसको यूजेस कहाँ करते हैं, इसको इंडक्टिव लोड में यूज करते हैं दोस्तों। इंडक्टिव लोड जैसे कि आपका मोटर हो गया, कोई भी मोटर हो गया, सीलिंग फैन हो गया, स्टैंड फैन हो गया, या किसी भी तरह का, ये सारे इंडक्टिव लोड में आते हैं।
अब आइए दोस्तों डी टाइप का एमसीबी में। डी टाइप सारे कैटेगरी जितने भी टाइप्स है दोस्तों, ये हर टाइप का एमसीबी अलग अलग यूज के लिए बने हैं। डी को हम घर में नहीं लगा सकते दोस्तों, बी को लगाने के लिए बना है। सी लगाते हैं क्योंकि सी हमारे घर में मोटर वगैरह इंडक्टिव लोड भी होता है, इसलिए सी लगाया जाता है। और बी जितने हैं हमारे लाइटिंग लोड के लिए, ऐसे फ़ैन के लिए भी लोड लगा सकते हैं, अच्छा है क्योंकि ट्रिपिंग टाइमिंग इसका जो है कम है। और घर के लिए ट्रिपिंग टाइमिंग कम भी अच्छा है। ज़्यादा टाइमिंग अगर मान लीजिए बढ़ा दीजिएगा, ट्रिपिंग टाइमिंग अगर ज़्यादा रहेगा तो ट्रिप लेट से करेगा, तब तक आपका तार वगैरह जो भी केबल वगैरह जल के खाक हो जाएगा। तो इसलिए सोच समझ कर सूटेबल जो होता है, जितने भी करंट कैपेसिटी सूटेबल आपका करंट का लोड को ले लेंगे हम, जितने घर का लोड है उसको आप सप्लाई से डिवाइड कर देंगे, जो भी निकलेगा वो हमारा W/V, जैसे कि आई करंट निकालना है W/V हो जाएगा। तो W हमारा मान लीजिए 5000 लोड है, अब 220 वोल्ट सप्लाई है, जो भी आएगा कैलकुलेशन उतना करंट हो जाएगा एम्पियर, तो उतना एम्पियर का आप तार यूज करेंगे। ओके दोस्तों, तो आगे देखिए दोस्तों डी टाइप में। डी टाइप कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, ये जो टाइप का जो एमसीबी है कहाँ यूज करते हैं, तो दोस्तों इसको हम एक्सरे मशीन, वेल्डिंग मशीन, ट्रांसफार्मर आदि वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं डी टाइप का। तो मान लेते हैं D10 का एमसीबी है, ये मान लीजिए था C10 का था, तो C10 अगर मल्टीप्लाई करेंगे C में, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 5 × 10 50, और इधर 10 × 10 100, यानी सी वाला में क्या था 50 से 100 एम्पियर करंट जाएगा तब ट्रिप करेगा। बी में क्या था 30 से 50 एम्पियर। देखिए B10 का ले रहे हैं, यहाँ भी C10 का, यहाँ D10, सब 10 एम्पियर का ही ले रहे हैं। तो 10 एम्पियर में देखिए ट्रिपिंग टाइमिंग, ऑपरेटिंग टाइमिंग है और ट्रिपिंग करंट है, अलग अलग है। अब डी टाइप में देखिए दोस्तों, इसका ट्रिपिंग करंट कितना होगा, ट्रिपिंग करंट डी टाइप में दोस्तों 10 से 12 गुना 10 to 12 टाइम्स। ओके दोस्तों, ऑफ फुल लोड करंट, फुल लोड करंट का 10 से 12 गुना, यानी जो हम आप मान लीजिए D10 है तो 10 × 10 100, फिर 10 × 12 120, यानी 100 से 120 एम्पियर अगर फ्लो करेगा यानी D10 में, तब जाकर वो ट्रिप करेगा। और ये कितना समय में ट्रिप करेगा दोस्तों, ऑपरेटिंग टाइमिंग क्या है इसका, ऑपरेटिंग टाइमिंग, इसका ऑपरेटिंग टाइमिंग दोस्तों 0.04 सेकेंड से 3 सेकेंड। अब आइए दोस्तों, ये तो आपका डी टाइप का हो गया, यहाँ सी टाइप का हो गया, सी टाइप, यहाँ आपका बी टाइप हो गया दोस्तों। डी के बाद दोस्तों के में आ जाइए, के टाइप का एमसीबी, इसको सेंसिटिव एमसीबी बोलते हैं, जैसे जेड टाइप हो गया, के टाइप हो गया, ये दोनों सेंसिटिव एमसीबी में आते हैं। तो के टाइप का दोस्तों ट्रिपिंग करंट
3 से 12 गुना ऑफ फुल लोड करंट ऑफ FLC फुल लोड करंट। ये जो के टाइप का है दोस्तों 3 से 12 गुना ये लेता है करंट, 3 से 12 गुना करंट लेगा। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 10 को 12 से तो 120, यानी कि 30 to 120 एम्पियर ये इतना करंट लेगा। कितना सेकंड में ट्रिप करेगा दोस्तों? तो इसका ट्रिपिंग टाइमिंग दोस्तों बहुत कम है, यानी कि 0.1 सेकेंड में ट्रिप कर जाएगा। ये फट से एकदम ट्रिप कर जाएगा। तो इसको सेंसिटिव एमसीबी बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो अब डी टाइप का ही बता दिया कहाँ कहाँ यूज होता है दोस्तों। अब के टाइप का कहाँ कहाँ यूज होता है दोस्तों? इसको मदरबोर्ड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने, ये सारे चीज़ों में के टाइप का एमसीबी यूज होता है। ओके दोस्तों, तो आपको बताएं बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप, 4 तरह का एमसीबी और एक एमसीबी जेड टाइप। जेड टाइप के एमसीबी के बारे देखिए दोस्तों, इसको भी सेंसिटिव एमसीबी बोला जाता है। जैसे के टाइप है, जेड के से भी ज़्यादा सेंसिटिव है। इसका भी ट्रिपिंग टाइमिंग है 0.1 सेकेंड ही है, लेकिन इसका जो ट्रिपिंग करंट है दोस्तों, ट्रिपिंग करंट के टाइप के टाइप का 3 से 12 था, 3 से 12 गुना, लेकिन इसका दोस्तों 2 से 3 गुना होगा। तो इसका लिख देते हैं ट्रिपिंग करंट 2 to 3 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स। ओके दोस्तों, इसका ऑपरेटिंग टाइमिंग भी लिख देते हैं। वही होगा जो के का है, 0.1 सेकेंड। दोस्तों इसको यूज कहाँ करते हैं? तो दोस्तों इसको यूज करने के लिए दोस्तों ये भी सेम है जैसे के था हमारा। मदरबोर्ड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में दोस्तों। तो इसी तरह से वीडियो को वॉच करते रहिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैसेज बॉक्स में जो भी वीडियो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।